हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिवाइज। आज का हमारा टॉपिक है डेडली एयर क्रैशेस। अब जो एयर इंडिया की फ़्लाइट क्रैश हुई है उसमें एक रीसेंट रिपोर्ट आई है, उसमें पता चला है कि एटलीस्ट 240 प्लस लोगों की जान गई है। तो हम उन्हीं कुछ क्रैशेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ट्रेंडरिफ का एयरपोर्ट डिज़ास्टर लिस्ट में आता है। ये इतिहास की सबसे डेडलीस्ट एविएशन एक्सीडेंट माना जाता है। उस समय कोहरा था और बोइंग 747 कोलाइड कर गया था। रीज़न माना जाता है मिसकम्युनिकेशन और पुअर विजिबिलिटी, और इसके कारण 583 लोगों की जान चली गई। मलेशियन एयरलाइंस 5 MH370 2014 की घटना। ये जो हवाई जहाज़ था ये हवा में ही गायब हो गया, और आज तक ये बहुत बड़ी एक मिस्ट्री है कि ये पूरा का पूरा हवाई जहाज़ गया तो गया कहाँ। और जो उसमें 239 लोग सवार थे वो भी मिसिंग है और आज तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है। उसी तरीके से एयर फ्रांस 447 2009 की घटना है। ये अटलांटिक में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इसकी वजह है इक्विपमेंट फेलियर और पायलट का कन्फ्यूजन, जिसके कारण 228 लोगों की जान चली गई थी। इंडिया के पर्सपेक्टिव में जानते हैं तो एयर इंडिया एक्सप्रेस क्रैश हुआ था कोझिकोड 2020 में। ये एक रिपार्टेशन फ़्लाइट थी जो टेबल टॉप रनवे से ही फिसल गई थी और उसमें 21 लोगों की जान चली गई थी। और नेक्स्ट है एयर इंडिया एक्सप्रेस फ़्लाइट 812। इसमें पायलट ने उसको पहली बात तो अनस्टेबलाइज्ड उसका अप्रोच था, और दूसरा उसने गो अराउंड कॉल की अनदेखी कर दी थी। उसने पायलट ने डिसाइड किया कि वो लैंड नहीं करेगा, रादर वो हवा में ही वो चक्कर काटने लगा। उसके कारण कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई, कुछ इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, और जिसके कारण 158 लोगों की जान चली गई थी। उसी तरीके से एक चरखी दादरी मिड एयर कोलिजन था। ये 1996 की घटना थी। इसमें कारण माना जाता है कि जो कज़ाक का क्रू था उनकी गलती मानी जाती है। उनकी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी सी कमज़ोर थी, जिसके कारण कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ और मिड एयर में ही दोनों प्लेन टकरा गए, और दोनों प्लेन में जितने लोग सवार थे 349 लोग, उनकी जान चली गई। एयर इंडिया फ्लाइट थी 855 ये 1978 की घटना थी। इसमें जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ लिया स्पेशल डिसोरिएंटेशन आया, इंस्ट्रूमेंट फेलियर हो गया और अचानक उसी समय प्लेन क्रैश कर गया और 213 लोगों की जान चली गई। ये जो जितने भी घटनाएं मैंने गिनाई, आपको और सारी घटनाओं के बारे में पढ़े ही होंगे जब से एयर इंडिया की फ़्लाइट की ये घटना हुई है। तो ये हम क्या कुछ बेहतरीन कर सकते हैं कि अगर ये घटना को, ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। तो यूक्रेन के एक इंजीनियर थे, 2016 में उन्होंने एक आइडिया दिया था कि क्या हो अगर पैसेंजर कैबिन जो है अगर वो हवाई जहाज से ही इजेक्ट हो जाए, निकल जाए। उन्होंने कहा था कि मान लीजिए कि हवा में विस्फोट हो रहा है, इंजन में आग लग गई है या पूरी तरीके से वो फेल्योर कर गया है, तो कहीं क्रैश करने के बजाय ये जो पूरा पैसेंजर कैबिन है वो हवा में ही बाहर निकल आए। राइट। उन्होंने इसके लिए कुछ एस्पेक्ट भी बताए थे कि ये कैसे काम करता है। जैसे कि कैबिन में ही पैराशूट हो, रॉकेट्स हों और क्रिटिकल फेल्योर हो, तो कैबिन कॉकपिट और इंजन से अलग हो जाए और वो फ्लोट डाउन करने लगे, वो तैरने लगे हवा में पैराशूट की मदद से, और कहीं तो पानी में या ज़मीन पे लैंड कर जाए, सारे के सारे लोगों की जान बच जाए। ये जितना ब्रिलियंट साउंड करता है कि अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन कुछ कंसर्न भी है, कुछ इससे रिलेटेड चिंताएं भी हैं। पहला है कॉस्ट, पैसा, लागत। पर प्लेन पे मिलियंस के खर्चे आएंगे, लाखों डॉलर की लागत आ सकती है। मेंटेनेंस को लेके भी दिक्कत हो सकती है। अभी ना ही एसी चलता है कई प्लेन्स में, वहाँ का टीवी नहीं चल रहा है, मास्क फटे रहते हैं। अब यही सब मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो इतना बड़ा सा केबिन, जो पैसेंजर का केबिन है, वो कैसे मेंटेन हो जाएगा। मान लीजिए इसमें छेद वेद हो गया, मेंटेन नहीं कर पाए तो लेने के देने पड़ सकते हैं। वेट इश्यूज भी एक बहुत बड़ी समस्या है। प्लेन में पैराशूट को भरा जाएगा, उसमें बहुत ही सॉलिड एक केबिन स्ट्रक्चर को डाला जाएगा, तो जो प्लेन की जो वज़न है, उसका जो वज़न है वो बहुत ही भारी हो जाएगा, वज़नी हो जाएगा। तो ये एक समस्या है। सेकंड है मिड मिड एयर सेपरेशन है। इसकी बात ही है कि इसका जो फंडा ही है कि मिड एयर हवा के बीचों बीच अगर कुछ होता है तो ये फटाफट से वहाँ से इजेक्ट हो जाए। अगर मान लीजिए वो इजेक्ट नहीं हो पा रहा है, कहीं फंस जा रहा है, कहीं कुछ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रही है, तो इंस्टेबिलिटी हो जाएगी और डैमेज हो सकता है। राइट। और सर्टिफिकेशन और सेफ्टी टेस्टिंग का जो मसला है वो तो रहता ही है, क्योंकि अभी तक कोई भी रियल प्रोटोटाइप तैयार नहीं हुआ है। ऐसा कहीं भी कुछ भी पास नहीं हुआ है, ना ही कोई ऐसे एक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। तो ये आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाता है कि जब कहीं पे भी कुछ ऐसी मौजूदगी नहीं है तो इसको कैसे टेस्ट किया जा सकता है।
जो डिटैचेबल केबिन्स की बात कर रहे हैं, ये तो अभी पॉसिबल नहीं है, वायबल नहीं है, तो लेकिन एविएशन इंडस्ट्री अन्य लाइफ सेविंग इनोवेशन को इख्तियार कर सकती है, उन्हें अपना सकती है। पहला कि एआई पावर्ड ऑटो पायलट सिस्टम को अपना सकती है, रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन को अपना सकती है, बेहतर इम्प्रूव्ड कॉकपिट अलर्ट सिस्टम को प्लेन में लगाया जा सकता है, और मोर स्ट्रिंजेंट पायलट ट्रेनिंग दी जा सकती है ताकि फटीग की मॉनिटरिंग हो सके। बहुत इतनी वैकेंसी रहती है, आपने अगर ये न्यूज़ को ट्रैक किया होगा तो काफ़ी वैकेंसी है, तो वैकेंट सीटों को भरा जाना चाहिए ताकि एक मॉनिटरिंग हो सके, एक राउंड द टेबल उन लोग को चलाने के बजाय उनको एक ड्यूरेशन पे चलाया जाए, एक ब्रेक दे के चलाया जाए, राइट। क्योंकि भविष्य में पूर्ण सुरक्षा तो देना संभव नहीं है, कि हम गारंटी नहीं ले सकते कि हाँ अब तो कोई क्रैश नहीं होगा, लेकिन स्मार्ट तरीके से काम किया जाए तो इसमें कमी की जा सकती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।